कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रूहानी को एहसास से बात करनी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एहसास को फ़ोन करके कहेगी क्या, कि उसने एहसास को फ़ोन क्यों किया। और एहसास ये देख रहा था कि उसकी रूह को अपना कपड़ा तक चेंज नहीं किया। वो साफ साफ समझ सकता था कि फ़िलहाल उसकी रूह के दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा है, और ये बात जानकर उसे जितना सुकून मिल रहा था वो बयान नहीं कर सकता था। अब उसने खुद से रूहानी को कॉल लगा दिया। जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर एहसास का फ़ोन आते हुए देखा, अगले ही पल उसने कॉल रिसीव कर कान से लगाया। सामने से एहसास की आवाज़ आई, अपनी जगह से उठो, अपना सूटकेस खोलो, उसमें तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, उनमें से लो और चुपचाप जाकर वॉशरूम में चेंज करो। और हाँ, बाकी कपड़े भी चेंज करना, उसमें तुम्हारा सारा सामान है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो रूहानी के होश ही उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एहसास को कैसे पता कि उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किया, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही एहसास एक बार फिर से बोला, जाओ ना रो, अब वेट किस बात का कर रही हो बच्चा, इन्फेक्शन हो जाएगा। जाओ जल्दी वॉशरूम से होकर आओ, तब तक मैं होल्ड पर ही हूँ। उसकी बात पर रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फ़ोन साइड में रख दिया और चुपचाप सूटकेस में से अपने पैड और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसे अब शर्म आ रही थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट भी थी जो पिछले कई वक्त से गायब थी। अच्छी तरह से फ्रेश होकर वो वॉशरूम से बाहर निकली और फिर वापस बेड पर जाकर अपना फ़ोन देखने लगी, तो वो एक बार फिर से चौंक गई थी, क्योंकि सच में एहसास ने अभी तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया था। रूहानी ने अब फ़ोन अपने कान से लगाया और बोली, सर। एहसास तुरंत बोला, नींद आ रही है तुम्हें? रूहानी ने अपना चेहरा ना में हिलाया। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, बोलना होता है रूह, तुम्हारे इशारे समझने के लिए मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। ये बोलते हुए एहसास के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थे। रूहानी को परेशान करने में उसे सच में बहुत मज़ा आ रहा था, और अब रूहानी भी अपने इधर उधर देख रही थी और मुंह बना रही थी। एहसास फिर बोला, जरा बोलकर बताओ ना रूह कि तुम मुझसे नाराज़ हो। रूहानी भी जल्दी से बोली, नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं आपसे कभी नाराज़ हो भी नहीं सकती। ये बोलते हुए अब उसने अपनी पीठ को पीछे बेड रेस्ट पर लगा लिया था। एहसास ने भी झट से पूछा, क्यों, तुम मुझसे कभी नाराज़ क्यों नहीं हो सकती रूह? रूहानी धीमे से बोली, पता नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। आपको पता है एहसास सर, पहले मुझे लगा था कि आप बहुत अजीब इंसान हैं। मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा बहुत जान चुकी हूँ और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ लगता ही नहीं, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। एहसास उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर एक बार फिर से मुस्कुरा रहा था। अब वो भी बेड पर लेटा और बोला, अच्छा तो फिर एक काम तो करो। रूहानी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए और एहसास ने अब अपना माथा पीट लिया। पता नहीं उसकी रूह कब बताकर अपनी फीलिंग्स बयां करेगी। यहाँ तो एहसास को सच में उसके एक्सप्रेशंस ही नोटिस करने पड़ रहे थे। वो जल्दी से बोला, एक किस दे दो। रूहानी की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। उसने तुरंत अपने आसपास देखा कि कहीं किसी ने उसकी बात तो नहीं सुन ली, और एहसास उसकी इस हरकत पर हंसा। उसकी रूह सच में बहुत मासूम थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज़ एक छोटी सी किस्त दे दो। मैं कौन सा सामने से मांग रहा हूँ, फ़ोन पर ही तो मांग रहा हूँ ना, प्लीज़ दे दो। रूहानी बिल्कुल खामोश हो गई थी, लेकिन फिर उसने अपना फ़ोन बिल्कुल अपने चेहरे के सामने किया और फ़ोन के निचले हिस्से को अपने होठों से चूम लिया। तो एहसास का मन किया कि अभी अपना फ़ोन रखे और तुरंत अपनी रूह के पास जाकर ये किस अपने लबों पर ले। रूहानी ने किस तो दे दी थी, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से बोली, मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी सो जाइए सर, गुड नाइट। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब वो खुद ही पछता रही थी कि उसने कॉल डिस्कनेक्ट क्यों किया। अगर वो फ़ोन नहीं काटती तो कुछ वक्त वो एहसास के साथ और बात कर सकती थी, लेकिन अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी और फिर अचानक से ही उसका चेहरा एकदम से खिल गया,
क्योंकि सामने से एहसास का कॉल आ गया था। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर फ़ोन अपने कान से लगाया और अगले ही पल उसे फ़ोन पर किस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ लगातार आ रही थी और उस आवाज़ को सुनकर ही रूहानी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो सोच रही थी कि ये इतनी सारी किस एहसास उसे कहाँ कहाँ दे रहा होगा, कभी उसके गाल पर तो कभी उसके गर्दन पर। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और सच में एहसास को खुद पर महसूस कर रही थी। अब एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम सो सकती हो रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना फ़ोन यूं ही अपने पास रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं किया था और एहसास की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल डिस्कनेक्ट करने की। उसने भी अपना फ़ोन चलता हुआ ही साइड में रख दिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। रूहानी भी तुरंत सो चुकी थी और उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी सुकून से सो रही है। सुबह का वक्त रूहानी की आंखें खुली और वो दूसरे ही पल अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसने अपना फ़ोन उठाया तो वो स्विच ऑफ था। रात को फ़ोन काफ़ी देर तक चलता रहा तो उसकी बैटरी लो हो गई थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी। हमेशा बिस्तर से उठकर वो पहले वॉशरूम जाती थी, लेकिन फिलहाल वो चार्जर ढूंढ रही थी ताकि अपना फ़ोन चार्ज कर सके। और जब उसने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया तो राहत की एक सांस लेकर अब वो वॉशरूम गई। उसके दिमाग में सुबह सुबह एहसास ही घूम रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और फिर आते ही अपना फ़ोन चेक करने लगी, जिस पर ना तो एहसास का कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज। उसका चेहरा मायूस हो गया, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, गुड मॉर्निंग रो, ऑफिस टाइम से पहुंच जाना और हाँ, ज़्यादा टेंशन मत लेना, 9:30 बजे पर कैब तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर आ जाएगी। वो मैसेज पढ़कर रूहानी खुश भी थी और हैरान भी। वही एहसास जो अपने जिम एरिया में था, उसका ध्यान अपने जिम से ज़्यादा सामने स्क्रीन पर था जो उसने अपने लैपटॉप से अटैच कर रखी थी। वो उस पर रूहानी को ही सोचते हुए देख रहा था। और जब उसने रूहानी को उठकर फ़ोन चार्जिंग लगाने के बाद वॉशरूम जाते हुए देखा तो वो इंतज़ार करने लगा था कि कब रूहानी वॉशरूम से बाहर आए और फिर वो उसके एक्सप्रेशंस देखे। और सच में जब उसने देखा कि रूहानी उसका मैसेज या कॉल ना देखकर मायूस हो रही है तो उसने तुरंत रूहानी को मैसेज भेज दिया था। अब रूहानी ने फ़ोन वापस रखा और जल्दी से रेडी होने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और वापस फ़ोन के पास आकर एहसास के मैसेज का रिप्लाई करने लगी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में वो एहसास को रिप्लाई देना तो भूल ही गई थी। लेकिन अब भी उसने कोई लंबा चौड़ा रिप्लाई नहीं लिखा था, बस ओके सर लिखा, लेकिन साथ में एक हार्ट इमोजी भी बनाई थी और एहसास के लिए वो इमोजी ही काफ़ी थी। अपना फ़ोन दोबारा साइड टेबल पर रख कर अब रूहानी जल्दी से रेडी होने लगी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो किचन में आई और आकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। तभी फ्लैट का दरवाज़ा खुला और निष्कर्ष अंदर की तरफ आया। रूहानी चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी और निष्कर्ष जो हैंगओवर में लग रहा था वो आकर सोफे पर बैठा और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम ब्रेकफास्ट बना रही हो क्या? रूहानी ने अपना चेहरा हामी हिलाया और बोली, बना नहीं रही हूँ बल्कि बना लिया है निष्कर्ष। निष्कर्ष ने एक गहरी सांस ली और बोला, तो ठीक है, एक काम करो, मुझे एक नींबू पानी बना कर दे दो और साथ में मेरा ब्रेकफास्ट भी लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात पर रूहानी के होश उड़ गए क्योंकि उसने तो सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट बनाया था। निष्कर्ष का ब्रेकफास्ट बनाना तो वो भूल ही गई थी, उसके दिमाग में ही नहीं आया। वही एहसास जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला था वो टॉवेल में ही बेड की तरफ आया जहाँ पर लैपटॉप ऑन था और वो रूहानी के फ्लैट की फुटेज देख सकता था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे क्योंकि रूहानी काफ़ी परेशान लग रही थी। निष्कर्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? थोड़ा जल्दी करो, मैंने कल रात को खाना नहीं खाया, इसलिए अब मुझे ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी है। मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व कर दो, उसके बाद तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना। और हाँ, एक काम करना, आज एहसास सर को बोलना कि तुम्हें 1 लाख दे देंगे, मुझे थोड़ी अर्जेंट नीड है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशंस थे। मन ही मन वो यही सोच रहा था कि जब तक वो एहसास पर लंबा हाथ नहीं मारता तब तक कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो रूहानी से ले ही सकता है।
रूहानी ने अपने टिफ़िन बॉक्स की तरफ देखा जिसमें वो ऑलमोस्ट खाना पैक कर चुकी थी, लेकिन अब उसने वो टिफ़िन बॉक्स खाली किया और सारा खाना एक प्लेट में लगा दिया। उसमें आलू के पराठे उसने पैक किए थे और साथ ही थोड़ा पोहा भी। अब वो सारा खाना लेकर निष्कर्ष के सामने आई और बोली, ये लीजिए और मैं आपके लिए नींबू पानी अभी बना देती हूँ। ये बोलकर वो वापस किचन में चली गई। एहसास गौर से ये सब कुछ देख रहा था और उसे समझ में आ गया था कि उसकी रूह ने निष्कर्ष के लिए खाना बनाया ही नहीं। एक वक्त था जब वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोई हुई यूं ही निष्कर्ष के लिए टिफ़िन पैक करती रहती थी और वो सारा खाना वेस्ट हो जाता था। और आज उसकी रूह को निष्कर्ष के लिए खाना बनाना याद तक नहीं था। और ये सब कैसे हुआ, ये महसूस कर एहसास के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। उसे बुरा लग रहा था कि रूहानी ने अपना खाना निष्कर्ष को दे दिया, लेकिन जब रूहानी को खाना खिलाने के लिए एहसास खुद है तो उसे क्या ही टिफ़िन की ज़रूरत है। वो तो अपनी रूह को अपने हाथों से खिलाएगा। ये सोचकर अब वो और भी ज़्यादा जल्दी से रेडी होने लगा था। रूहानी ने अपना पर्स लिया और निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ। निष्कर्ष ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। वो अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। रूहानी चुपचाप फ्लैट से बाहर आई और सीधा लिफ्ट से होते हुए पार्किंग एरिया में आई तो वहाँ पर एक गाड़ी पहले से ही खड़ी थी जो एहसास ने ही उसके लिए भेजी थी। रूहानी उस गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी तुरंत अरोड़ा इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। लेकिन कुछ ही दूरी पर आकर वो गाड़ी रुक गई तो रूहानी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? वो ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए बोला, वह एहसास सर की गाड़ी खड़ी है, आप जाकर उस गाड़ी में बैठ जाइए। रूहानी ने सामने की तरफ देखा। वहाँ पर एहसास की गाड़ी देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और तुरंत उस गाड़ी से बाहर निकल कर आगे की तरफ आई तो सच में एहसास ड्राइविंग सीट पर बैठा था। रूहानी का चेहरा एकदम से खिल गया और वो जल्दी से आगे वाली सीट पर बैठ गई। एहसास उसका खिला हुआ चेहरा देख रहा था, वरना कल रात से उसे अपनी रूह का ये चेहरा देखने को कहाँ ही मिला। कुछ पल तो वो यूं ही उसकी तरफ देखता रहा। उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी। रूहानी कुछ पल तो उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करती रही, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी नज़रों को झुका लिया। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत किस कलर में लगती हो? रूहानी ने अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ उठाया और एहसास मुस्कुराते हुए बोला, ब्लैक कलर में। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम पर लगती है ये ब्लैक कलर की बिंदी। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुक गया था। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लोग हमें देख रहे होंगे एहसास सर। एहसास तुरंत बोला, पहली बात तो यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं है और दूसरी बात गाड़ी के विंडो ब्लैक है तो बाहर से किसी को अंदर कुछ दिखाई नहीं देने वाला। ये बोलकर अब उसने रूहानी के गाल पर अपना हाथ रख दिया और अगले ही पल उसे किस करना शुरू कर दिया। तो रूहानी ने कुछ नहीं कहा। एहसास उसे किस करता रहा और धीरे धीरे रूहानी भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी। उसका हाथ खुद ब खुद एहसास के कंधे पर आ गया था। कुछ देर बाद एहसास उससे अलग हुआ और बोला, आई लव यू। रूहानी को समझ नहीं आया कि वो क्या ही कहे, इसलिए वो चुप रही। एहसास मुस्कुराया और उसने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। रूहानी ने अभी भी कुछ नहीं कहा, ना हाथ को छुड़ाने की कोशिश की और ना ही अपने होठों से कुछ कहा, बस अपनी उंगलियों को चुपचाप एहसास के हाथ पर कस दिया। एहसास ने भी अब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। पूरे रास्ते रूहानी का चेहरा ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा था। वो बस अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाकर बैठी थी। तकरीबन 25-30 मिनट में वो लोग अरोड़ा इंडस्ट्रीज पहुंचे। एहसास रूहानी को लेकर ही ऊपर की तरफ आया। उनके बारे में बातें होती थी, लेकिन एहसास को किसी से कोई लेना देना नहीं था और अब वो रूहानी को लेकर सीधा अपने केबिन में आ गया था। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं अपने केबिन में जाऊं? एहसास उसे घूरते हुए बोला, पूरी रात तुम फ्लैट पर थी, अभी भी तुम्हें मुझसे दूर रहना है क्या? रूहानी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। एहसास उसे देखते हुए बोला, जाओ और जाकर चुपचाप उस सोफे पर बैठ जाओ और आराम करो। रूहानी जल्दी से बोली, लेकिन आराम कैसे करो? आराम करने का मन ही नहीं कर रहा, काम करने का मन कर रहा है। कुछ तो काम करने दीजिए ना एहसास सर, प्लीज़।
एहसास हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी काम करने को दूं? रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और अगले ही पल एहसास अपनी जगह से उठा और रूहानी को लेकर अंदर की तरफ आया, जहां एक पूरा लग्जीरियस रूम बना हुआ था। उसने अपनी शर्ट उतारी तो रूहानी को कुछ कुछ होने लगा। एहसास मुस्कुराया और अगले ही पल वो बिस्तर पर पेट के बल लेटकर बोला, चुपचाप मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाओ। मुझे तुम्हारी सॉफ्ट सॉफ्ट फिंगर अपनी पीठ पर फील करनी है। और हाँ, मुझे मज़ा आना चाहिए। अगर मुझे मज़ा नहीं आया तो फिर मैं ये काम भी तुम्हें करने को नहीं दूंगा। रूहानी जल्दी से बोली, तो फिर और किसे देंगे? एहसास उसकी तरफ घुमा और बोला, किसी को भी नहीं। इस एहसास अरोड़ा को छूने का हक अब उसकी रूह के अलावा और किसी का नहीं है। रूहानी का दिल धक सा रह गया और एहसास अब एक बार फिर से पेट के बल हो गया। रूहानी अब उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाने लगी और एहसास ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एहसास को तो गुदगुदी हो या ना हो, लेकिन रूहानी को बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही रूहानी से ये चीज़ करवाता रहा और फिर वो वापस बेड पर पीठ के बल लेट गया। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब आप मुझे यूं ही ऑफिस बुला रहे थे? आपको मुझसे कोई काम तो करवाना नहीं है, बस ये सब चीज़ें करवानी है? एहसास ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। रूहानी का हाथ सीधा उसकी चेस्ट पर आ गया। एहसास उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा घर रहने का मन था क्या रूहानी ने अब अपना चेहरा ना में हिला दिया। एहसास उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, प्यास लगी है मुझे। रूहानी तुरंत बोली, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। एहसास ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं, उस पानी की नहीं। रूहानी ने बड़े इंटेंस वॉइस में कहा, तो फिर प्यास कैसी बुझेगी? एहसास ने अब एक बार फिर से उसे किस करना शुरू कर दिया था। रूहानी भी उसे रिस्पॉन्स दे रही थी और अब एहसास ने उसे तकरीबन 5 मिनट बाद छोड़ा। रूहानी एक बार फिर से अपनी नज़रों को झुका लिया। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितने पैसे मांगे हैं उसने? एहसास के सवाल पर रूहानी चौंक गई। भला निष्कर्ष ने उससे पैसे मांगे हैं, ये बात एहसास को कैसे पता? वो जल्दी से बोली, आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें मना कर दूंगी। मैं जब कोई काम ही नहीं करती तो आप मुझे सैलरी भी क्या देंगे सर? एहसास गुस्से से बोला, खबरदार अगर मुझे दोबारा सर कहा तो। और रही बात पैसों की, तो उसने 1 लाख मांगे हैं ना, तुम उससे पूरे 5 लाख दोगी। रूहानी हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, लेकिन इतने पैसे क्यों एहसास? एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? रूहानी की आंखों में नमी आ गई। वो जल्दी से बोली, क्या मैं निष्कर्ष से प्यार नहीं करती? काश उसके सवाल का जवाब एहसास उसे दे पाता। वो बस रूहानी की मासूमियत की तरफ देख रहा था, जहाँ उसे खुद को रियलाइज़ हो रहा था कि वो निष्कर्ष से प्यार नहीं करती, लेकिन इस चीज़ का वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता रूह, ये तो तुम्हें पता होगा ना, तुम उससे प्यार करती हो या नहीं? रूहानी झट से बोली, पर मैं तो उनसे प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं अब सब कुछ अजीब क्यों लगता है एहसास। मेरा उनके साथ रहने का मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बदल गए हैं, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि वो नहीं बदले, मैं ही बदल गई। प्लीज़ मुझे कुछ बताइए ना, मुझे ऐसा क्यों लगता है? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब एहसास ने उसे वापस बिस्तर पर लिटाया और बोला, चुप, बिल्कुल चुप। तुम जानती हो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? रूहानी एकदम से चुप हो गई, लेकिन उसे चुप होते देख भी एहसास को अच्छा नहीं लग रहा था। जब कोई अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा चलो रो लो, जितना रोना है अभी इसी वक्त रो लो और आंसुओं को ख़त्म करो। उसके कहते ही रूहानी ऊपर की तरफ उठी और एहसास के सीने से लग गई और अब उसका रोना सच में दिल चीर देने वाला था। एहसास ने उसकी पीठ पर अपना हाथ कस दिया था और रूहानी की आंखों से बहते हुए आंसू उसे अपने कंधे से होते हुए पीठ की तरफ जाते हुए महसूस हो रहे थे। जो इंसान अपनी रूह की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो उसका वो रोना सुन रहा था, महसूस कर रहा था और उस पर क्या बीत रही थी वो सिर्फ वही जानता था।
लेकिन अब उसे निष्कर्ष से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी और अब वो निष्कर्ष का और भी ज़्यादा बुरा हाल करने वाला था। एहसास अरोड़ा स्पेशली इसी चीज़ के लिए जाना चाहता था कि वो अपने दुश्मनों को किसी लायक नहीं छोड़ता, और निष्कर्ष तो सिर्फ उसका नहीं उसकी रूह का दुश्मन था। ऐसे में वो उसका क्या हाल करने वाला था फिलहाल उसे खुद भी नहीं पता था। उसने कुछ वक्त तक यूं ही रूहानी का रोना बर्दाश्त किया, और जब रूहानी चुप हो गई, बस धीरे धीरे सुबकने लगी, तो उसने उसे खुद से अलग किया और जल्दी से पानी का गिलास साइड टेबल से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है। एहसास उसे देखते हुए बोला, पहले पानी पियो रूह, फिर सर दर्द भी ठीक करूँगा। रूहानी ने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और अब एहसास ने उसे पानी पिलाया। रूहानी ने चुपचाप वो पानी पी लिया और फिर एहसास ने उसे अपनी गोद में सिर रखने को कहा, तो रूहानी उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। अब एहसास उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहा था और कुछ ही देर में रूहानी को रिलैक्स फील होने लगा था और वो नींद में जाने लगी थी। दोपहर के तकरीबन 1 बजे रूहानी को अपने बालों में उंगलियां छलती हुई महसूस हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आँखों को खोला। आंखें खोलते ही उसकी नज़रों के सामने एहसास का चेहरा था, जो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड आफ्टरनून रूहानी एक पल के लिए चौंक गई। अब उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। वो तुरंत बोली, मुझे नींद कब आई, मैं कब सो गई? एहसास, मुझे पता ही नहीं चला। एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से जो सुलाया, तुम्हें नींद तो आनी ही थी, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सर तो दर्द नहीं हो रहा ना? रूहानी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं अभी तो नहीं दर्द हो रहा, लेकिन मुझे भूख लगी है एहसास, मुझे खाना खाना है। एहसास बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। रूहानी बहुत कम अपनी भूख जाहिर करती थी, बेशक से वो सारा दिन कुछ ना खाए, लेकिन फिर भी कभी उसने सामने से खाना खाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आज उसे सच में बहुत भूख लगी थी। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, मटर पुलाव, आलू का रायता, शाही पनीर और भिंडी की सब्जी खाओगी? उसके बाद सुनते हुए रूहानी के मुंह में पानी आ रहा था। वो जल्दी से बोली, पता नहीं क्यों मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। एहसास हंसा और अगले ही पल उसने रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया। रूहानी भी किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में सिमट गई और अब एहसास उसे सामने सोफे की तरफ लेकर आया, जहाँ पर टेबल पर वो सारा खाना लगा हुआ था जो एहसास ने उसे बताया था। उसके साथ और भी 2-3 चीज़ें जो रूहानी को बहुत पसंद थी। रूहानी का चेहरा एकदम से खिल गया। वो एहसास की तरफ देखते हुए बोली, आपने पहले से ही सारा खाना मंगा कर रखा था? एहसास ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर निवाला बनाते हुए बोला, सबसे पहले क्या टेस्ट करना पसंद करोगी रूहानी झट से बोली, आलू का रायता, वो मुझे बहुत पसंद है। एहसास ने अब चम्मच से आलू का रायता लिया और रूहानी के होठों की तरफ बढ़ाया, तो रूहानी ने तुरंत उसे खा लिया। वो अभी भी एहसास की गोद में बिल्कुल बच्चों की तरह बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत टेस्टी है। एहसास ने उसे एक चम्मच रायता और खिलाया और बोला, होगा टेस्टी होगा, लेकिन तुम्हारे इन लबों से ज़्यादा टेस्टी तो नहीं होगा। ये बोलते हुए अब उसने रूहानी के होठों पर लगी हुई दही साफ की, तो रूहानी के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसने अपनी नज़रों को हल्का सा झुका लिया और अब एहसास उसे बाकी सब खाना खिलाने लगा, लेकिन वो खुद नहीं खा रहा था। रूहानी बस उसे देख रही थी। उसने भी फिलहाल एहसास से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसका खाना हो गया और एहसास ने उसके होठों को नैपकिन से साफ करते हुए उसे पानी भी पिला दिया, तो वो एहसास की गोद से उठी और फिर उसने खुद से निवाला बनाकर एहसास की तरफ बढ़ाया। एहसास हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। रूहानी मुस्कुराकर बोली, हमेशा आप ही मुझे खाना खिलाते हैं, अब मैं भी आपको खाना खिलाऊंगी। क्या आप मेरे हाथ से नहीं खाएंगे? अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर उस निवाले को अपने होठों के और करीब करते हुए उसे अच्छे से खा लिया। रूहानी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। कुछ ही देर में उसने एहसास को अच्छे से खाना खिला दिया था। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ, कुछ देर और सोना है क्या, या फिर बाहर चले? लेकिन बाहर जाकर तुम मुझे ज़रा सा भी परेशान नहीं करोगी?
मुझे अपना काम करना है, तुम बस मेरे पास बैठोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। अब वो दोनों बाहर की तरफ आए। एहसास अपनी चेयर पर बैठा और रूहानी सामने सोफे पर बैठ गई थी। एहसास ने उसके फ़ोन से उसे 2-3 गेम्स डाउनलोड करके दी थी जो वो बच्चों की तरह खेल रही थी, और वो गेम्स भी बच्चों वाली ही थी। शायद आजकल के बच्चे भी वो सिली गेम्स नहीं खेलते होंगे। यूं ही तकरीबन 2-3 घंटे बीत गए और अब ऑफिस आवर्स ओवर होने का टाइम आ गया। रूहानी एहसास के पास आई और मायूसी भरी आवाज़ में बोली, 7 बज गए हैं एहसास। एहसास ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, तो? रूहानी धीमी सी आवाज़ में बोली, तो हमें घर जाना होगा ना। एहसास ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और फिर उसकी बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हारा घर जाने का मन नहीं कर रहा? रूहानी उसके सवाल पर बस उसकी तरफ देखती रह गई। सच तो यही था कि उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एहसास मुस्कुराया और बोला, कल मूवी देखने चलें? रूहानी झट से बोली, अगर निष्कर्ष को पता चल गया तो? एहसास ने मुंह बनाते हुए कहा, डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। या फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? रूहानी को लेकर अब एहसास अपनी जगह से उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। ये बोलकर उसने एक सूटकेस भी अपने हाथ में लिया। रूहानी उस सूटकेस की तरफ हैरानी से देख रही थी। एहसास ने वो सूटकेस उसके सामने खोला तो रूहानी हैरान रह गई। उसमें 5 लाख रुपए थे। रूहानी जल्दी से बोली, इतने सारे पैसे आप निष्कर्ष को क्यों दे रहे हैं? उन्होंने 1 लाख मांगे थे और वो भी मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें देने चाहिए, क्योंकि मेरी सैलरी बनती ही नहीं है और मुझे मेरी सैलरी से ज़्यादा तो आप पहले ही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास ने वो सूटकेस साइड में रखा और फिर रूहानी के बिल्कुल नज़दीक आकर बोला, तुम्हारे लिए तो ये एहसास अरोड़ा खुद को नीलाम कर दे। तुम 5 लाख की बात करती हो रूहानी उसकी बातें सुन रही थी और अब वो फ़र्क बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि एक तरफ निष्कर्ष है जिसने उसे बिना कुछ सोचे समझे एहसास से पैसे लेने के लिए बोल दिया, और एक तरफ एहसास है जो उसके लिए खुद को भी दांव पर लगाने की बात कर रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही एहसास ने अब एक बार फिर से उसका माथा चूम लिया और फिर रूहानी को लेकर केबिन से बाहर आ गया। और इस बार तो उसने रूहानी का हाथ भी पकड़ा हुआ था। रूहानी चुपचाप उसके साथ चले जा रही थी। वो दोनों लिफ्ट एरिया से होते हुए गाड़ी में बैठे और फिर सीधा ड्रीम होम्स के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष यही सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे एहसास को अप्रोच करे, क्योंकि अभी तक एहसास की तरफ से तो उसे अप्रोच किया नहीं गया था। अगर वो सच में रूहानी से प्यार करता तो अब तक उसे निष्कर्ष के पास आ जाना चाहिए था एक ऑफ़र लेकर, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो ये सब सोच रहा था कि डोरबेल बजी और उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। सामने दरवाजे पर रूहानी खड़ी थी जिसके हाथ में वो सूटकेस था। निष्कर्ष के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत उस सूटकेस को अपने हाथ में लिया और बोला, तुम पैसे ले आई? एहसास ने तुम्हें पैसे दे दिए? तुम यूं ही इतना परेशान हो रही थी, मैंने कहा था ना कि एहसास तुम्हें मना नहीं करेगा, वो तुम्हें पैसे दे देगा। तुम 1 लाख क्या, अगर 1 करोड़ भी मांगोगी तो भी वो तुम्हें मना नहीं करेगा। ये बोलते हुए वो उस सूटकेस को लेकर अंदर आ गया था। सबकी रूहानी अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई थी और आंखों में नमी। वो निष्कर्ष के लिए नहीं रो रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक तकलीफ हो रही थी। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर की तरफ आई और अब उसने एक बार फिर से निष्कर्ष की तरफ देखा जिसके होश उड़े हुए थे। वो तुरंत पैसों के बंडल अपने हाथों में लेकर बोला, मैंने तो तुम्हें 1 लाख कहे थे, लेकिन ये तो तकरीबन 5 लाख रुपए हैं। क्या एहसास ने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए? रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। निष्कर्ष अब और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने जल्दी से 2-3 नोटों के बंडल अपनी पॉकेट में डाले और रूहानी के पास आकर उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। थैंक यू सो मच रूहानी, मेरे लिए ये पैसे लाने के लिए। खैर, अभी अभी तुम ऑफिस से आई हो तो तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।
रूहानी कोई जवाब देती उससे पहले तो निष्कर्ष मिरर की तरफ आया और उसने हल्का सा अपने बालों को सेट किया और फिर सीटी बजाते हुए फ्लैट से बाहर चला गया। रूहानी ने ना कुछ और कहा और ना ही निष्कर्ष ने उसे कुछ कहने का मौका दिया। लेकिन अब रूहानी की नज़रें उन पैसों पर थी जिसमें से ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पैसे वो निष्कर्ष लेकर जा चुका था और आधे से ज़्यादा यूं ही बिखरे पड़े थे। उसने जाकर उन पैसों को समेटा और बोली, आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते है सास, जानती हूँ भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है। मैं आपकी मेहनत को ऐसे वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती, पर मैं क्या करूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। ड्रीम होम्स रूहानी अपने लिए डिनर बना रही थी। लंच तो एहसास ने उसे करवा दिया था, लेकिन अब वो किचन में खड़ी फिलहाल यही सोच रही थी कि वो डिनर में क्या ही बनाए। उसे भूख लगी थी, निष्कर्ष तो घर पर था नहीं। वो कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करती हूँ, सिंपल सी मैगी बना लेती हूँ, पेट भी भर जाएगा और अच्छी भी लगेगी। अब अकेले के लिए क्या ही बनाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास अंदर की तरफ आते हुए बोला, जो भी बनाना है सिर्फ अकेले के लिए नहीं, मेरे लिए भी बनाना। एहसास को अपने सामने देखकर रूहानी हैरान रह गई। उसने झट से पूछा, आप यहाँ पर? एहसास अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर उठाकर बोला, क्यों नहीं आ सकता रूहानी ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस यूं ही पूछ रही थी। ये वो बोलते हुए उसने वापस दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था, लेकिन अब उसकी नज़रें दरवाजे पर देख कर एहसास ने पहले दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और फिर सीधा उसके पास किचन में आ गया। किचन ओपन ही थी तो वहाँ से दरवाज़ा और दरवाजे किचन साफ नज़र आती थी। एहसास अब रूहानी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया था और रूहानी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देख रही थी। अभी तो 1 डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ था उसे एहसास से दूर आए हुए और एहसास एक बार फिर से उसके पास आ गया था। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, लेकिन मैं मैगी बनाने का सोच रही थी, पता नहीं अब आप मैगी खाएंगे या नहीं। एहसास हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम प्यार से खिलाओगी तो सही, तुम जो खिलाओगी मैं वही खा लूँगा। उसकी बात पर रूहानी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो एहसास की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है आप जाइए, जाकर सोफे पर बैठ जाइए, मैं भी मैगी बना कर लेकर आती हूँ, आप साथ में कभी भी पियेंगे ना। एहसास एक बार फिर से मुस्कुराकर बोला, अगर तुम पिलाओगी तो ज़रूर। रूहानी ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फिर कॉफ़ी और मैगी की तैयारी करने लगी और एहसास अब जाकर सोफे पर नहीं बैठा बल्कि आराम से रूम में गया और फिर बिस्तर पर पसर कर लेट गया। रूहानी ने मैगी और कॉफ़ी दोनों बना ली थी, लेकिन अभी तक भी एहसास बाहर नहीं आया, तो उसके वो दोनों चीज़ टेबल पर रखी और फिर अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नज़र एहसास पर गई, जो आराम से बेड पर सोया हुआ था। उसकी आंखें भी बंद थी। वो उसके पास आई। इस वक्त एहसास के चेहरे पर काफ़ी सुकून नज़र आ रहा था। उसने अभी तक अपने जूते भी नहीं उतारे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता हो कि अभी उसे 5-7 मिनट में ही बिस्तर से उठना है, इसलिए वो बस यूं ही बिस्तर पर लेट गया। हालांकि रूहानी ने उसके लिए मैगी और कॉफ़ी बना दी, लेकिन वो दोनों चीज़ें तो दोबारा भी बन सकती थी, पर जिस सुकून के साथ एहसास सोया हुआ था, वो सुकून दोबारा लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसने एहसास को उठाया ही नहीं। वो उसके पैरों के पास आई और उसके जूते उतारने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एहसास के जूतों को हाथ लगाया, एहसास की आंखें खुल गई। वो हैरानी से रूहानी की तरफ देखने लगा। रूहानी धीमी सी आवाज़ में बोली, वो मैं बस आपके जूते उतार रही थी। एहसास आप सो रहे थे तो मैंने सोचा यूं ही सोए रहे ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए। एहसास तुरंत ऊपर की तरफ उठकर बैठा और बोला, लेकिन तुम्हें मेरे पैरों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है रूहानी ने झट से कहा, क्यों? आप भी तो मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं, तो फिर मैं आपके पैरों को हाथ क्यों नहीं लगा सकती? एहसास खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो रूहानी के सवाल का क्या ही जवाब दे। उसने अपनी उंगलियों से इशारा कर रूहानी को अपने करीब आने को कहा तो रूहानी उसके पास आ गई। एहसास ने अब उसे अपनी गोद में बिठाया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, क्योंकि तुम वो हो जो मेरे लिए जन्नत से भी बढ़कर हो, तो भला तुम्हें मैं अपने पैरों को हाथ लगाने कैसे दे सकता हूँ
उसकी बात सुनकर रूहानी कुछ पल तो उसकी तरफ देखती रह गई। एहसास अब उसे घूरते हुए बोला, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रही? रूहानी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। एहसास एक बार फिर से बोला, कहीं तुम अकेले मैगी और कॉफ़ी पीने की फिराक में तो नहीं हो? शायद इसलिए तुम नहीं चाहती कि मैं उठूं। रूहानी मायूसी भरे चेहरे के साथ बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है एहसास, मैंने आपके लिए कॉफ़ी भी बना रखी है और मैगी भी बना रखी है। आपको नहीं यकीन तो बाहर चलकर टेबल पर देख लीजिए, वहाँ आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ आपको देखने आई थी ताकि मैगी और कॉफ़ी ठंडी ना हो जाए, लेकिन मैंने आपको सोते हुए देखा तो सोचा कि मैगी और कॉफ़ी तो फिर भी बन जाएगी, लेकिन आप जिस सुकून से सोए हुए हैं वो सुकून तो वापस नहीं आएगा ना। मैंने आपको बहुत कम सुकून से सोते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको उठा ही नहीं रही थी। रूहानी की बात पर एहसास मुस्कुराया और बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं सुकून से तभी सोता हूँ जब तुम मेरे पास होती हो, वरना मुझे नींद आती ही कहाँ है। और जब तुम पास होती हो तो तुम खुद सो रही होती हो, ऐसे में तुम मुझे सुकून से सोते हुए देखोगी कैसे? उसकी बात पर रूहानी का दिमाग जैसे किसी उलझन में पड़ गया था और उसके एक्सप्रेशंस देखकर एहसास एक बार फिर से हंसा। उसने अब तुरंत रूहानी को अपनी गोद में लिया और फिर उसे लेकर सोफे पर आ गया। रूहानी धीमी सी आवाज़ में बोली, आप मुझे सोफे पर बिठा दीजिए, अगर निष्कर्ष आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा ना? एहसास तुरंत बोला, वो नहीं आएगा। रूहानी ने भी जल्दी से पूछा, आपको कैसे पता? एहसास थोड़ी नोटी स्माइल के साथ बोला, मुझे पता है, मुझे सब अच्छे से पता है। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाल कर सामने टेबल पर रखा। वो रूहानी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो जानता था अगर वो रूहानी से कुछ कहेगा तो रूहानी को अजीब लगेगा, इसलिए वो फिलहाल चुप रहा। उसने रूहानी को अपने हाथों से मैगी खिलाना शुरू किया और ख़ुद भी मैगी खाने लगा। मैगी के साथ साथ उसने कॉफ़ी पी और फिर रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो, फिर हम सोने चलेंगे। रूहानी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो लोग एहसास के ऑफिस में या फिर अरोड़ा मेंशन में नहीं थे जो यूं ही सोने चले जाएं। यहाँ निष्कर्ष कभी भी आ सकता था, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही एहसास वॉशरूम की तरफ चला गया। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और बर्तन उठाने लगी, लेकिन तभी एहसास का फ़ोन बजने लगा। उस पर एक वीडियो कॉल आ रहा था। कहीं कॉल इम्पोर्टेंट ना हो ये सोचकर उसने वो कॉल रिसीव कर लिया, क्योंकि वो एहसास के कॉल रिसीव कर लिया करती थी। लेकिन उसे पहले कुछ सेकंड तो कुछ समझ ही नहीं आया। उस वीडियो कॉल में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि पार्टी जैसा कुछ नज़ारा नज़र आ रहा था। और तभी रूहानी की नज़रें फ़ोन के स्क्रीन पर थोड़ी गहरी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने निष्कर्ष को देखा और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें सच में फटी की फटी रह गई। सामने निष्कर्ष खड़ा था जो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, बहुत ज़्यादा सेंसुअल, और साथ में उसके ऊपर नोट गिरा रहा था। एहसास जो रूम के दरवाजे पर खड़ा था वो ये सब देख रहा था। वो जानता था कि उसे वीडियो कॉल आने वाली है, इसलिए उसने वो फ़ोन टेबल पर रखा था और खुद वॉशरूम के बहाने रूम में आया था ताकि रूहानी अपनी आंखों से सच्चाई देखे। अगर वो उसे ये सब बताता तो शायद उसे यकीन नहीं होता, और अगर वो यकीन कर भी लेती तो भी उसके दिल में कुछ मलाल रह जाता जो एहसास बिल्कुल नहीं चाहता था। रूहानी की आंखों में नमी तैर गई और अब अचानक से वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। रूहानी बिल्कुल सुन्न रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। क्या अभी अभी उसने जो देखा वो सच में वही था जो उसने देखा? निष्कर्ष के साथ उसे कोई अटैचमेंट तो पहले भी फील नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो उसने देखा उसके बाद तो निष्कर्ष के लिए उसका मन और भी ज़्यादा खराब हो गया था। उसने अगले ही पल अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ किया और बोली, मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे रोना नहीं है। एहसास को मेरी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, पर निष्कर्ष मुझे धोखा दे रहे हैं क्या? उन्होंने एहसास से पैसे क्लब में ख़राब करने के लिए लिए। छी, कितनी गंदी बात है। क्या मुझे निष्कर्ष से इस बारे में पूछना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। पर एहसास के फ़ोन पर ये वीडियो कॉल कैसे? हे भगवान, मेरा सिर दर्द होने लगा है। ये बोलते हुए उसने सच में अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था
और एहसास जानता था कि उसका सिर दर्द हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, अगर सिर दर्द हो रहा है तो यहाँ क्यों बैठी हो रू? चलो रूम में चलो, वहाँ तुम्हारा सिर दर्द ठीक कर दूंगा। रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको घर नहीं जाना? एहसास भी बिल्कुल उसी के लहजे में बोला, क्या तुम्हें मुझे अपने साथ नहीं सुला सकती? रूहानी अब बिल्कुल खामोश हो गई। वो अपनी जगह से उठी और दूसरे ही पल एहसास उसे फिर अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया। एहसास के अपने पास होते हुए रूहानी जैसे अपने पैरों पर चलना तो भूल ही गई थी। बेड पर लाने के बाद एहसास ने रूहानी का सिर अपनी गोद में रखा और उसे हल्का हल्का दबाने लगा। रूहानी कोशिश तो पूरी कर रही थी अपने मन को समझाने की, लेकिन आखिर में उसने एहसास से सवाल कर ही दिया, निष्कर्ष मुझे धोखा दे रहे हैं क्या? और उनकी वीडियो कॉल आपके फ़ोन पर कैसे आई? क्या आपको पता है वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? उसके सवाल पर एहसास के चेहरे पर हल्की परेशानी झलकने लगी। कहानी तो मैंने शुरू की है तो पूरी ज़रूर करूँगी, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स आ जाता है तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है। आप लोगों का साथ और प्यार मिल जाता तो कहानी को आगे बढ़ाना आसान हो जाता। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।